एक गांव में एक प्राचीन हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का मानना था कि हवेली में भूतों का वास है। किसी को भी रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उस हवेली के बारे में एक कहानी प्रचलित थी कि वहां एक जादुई किताब है जो जिस भी इंसान के हाथ लगेगी उसे अनंत शक्तियां मिलेंगी। लेकिन उसके साथ एक शर्त थी, जो भी उस किताब को देखेगा उसे अपनी सबसे गहरी डरावनी कल्पनाओं का सामना करना पड़ेगा। राहुल और उसकी दोस्त नेहा ने एक दिन उस हवेली की कहानी सुनी और उनकी उत्सुकता बढ़ गई। दोनों ने तय किया कि वे रात को हवेली में जाकर इस रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। वे दोनों आधी रात को उस हवेली पहुंचे। हवेली का दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, हवेली में एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता है। चारों ओर धूल और जाले थे और एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में डर पैदा कर देता है। चलते चलते उन्हें एक कमरे में एक बड़ा सा बक्सा दिखता है। बक्सा खुला हुआ था और उसके अंदर वही जादुई किताब रखी हुई थी। किताब पर धूल की मोटी परत थी और उसके ऊपर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। राहुल ने जैसे ही किताब को छुआ, एक भयानक चीख हवेली में गूंजने लगी। दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नेहा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया, लेकिन राहुल का ध्यान उस किताब की ओर था। उसने किताब को खोला और जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, एक धुंधली परछाई कमरे में प्रकट हो गई। वह परछाई धीरे धीरे एक डरावने इंसान की शक्ल लेने लगी, जिसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत था। वह परछाई राहुल से बोली, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब इसके लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। तभी अचानक राहुल और नेहा को ऐसा महसूस होता है कि वे हवेली के अंदर कहीं खो गए हैं। हर दरवाजा, हर खिड़की गायब हो चुकी थी और दोनों को लगने लगा कि वे किसी अंतहीन भूल भुलैया में फंस गए हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। नेहा को अंधेरे से डर था और अचानक वहां पर अंधेरे में हजारों भूतिया आंखें उन्हें घूरने लगती है। राहुल को सांपों से डर था और अचानक उसके चारों ओर हजारों सांप सरसराते हुए आ जाते हैं। वे दोनों चिल्लाते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका हर कदम उन्हें और डरावनी परछाइयों की ओर ले जाता है। तब उन्हें याद आता है कि उस किताब में लिखा था, जो भी सच में साहसी है वही इस भय का सामना कर सकता है। राहुल ने नेहा को साहस दिलाया और कहा, हमें अपने डर का सामना करना होगा। अगर हम इसे स्वीकार करेंगे तभी इस हवेली से बाहर निकल पाएंगे। दोनों ने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करके अपने डर के सामने खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने ये किया, वे अचानक हवेली के बाहर पहुंच गए। उनके हाथ में वह जादुई किताब थी, जो अब किसी आम किताब की तरह दिख रही थी। दोनों ने महसूस किया कि कभी कभी अपने डर का सामना करने पर ही हमें असली ताकत मिलती है। हवेली का रहस्य तो सुलझ गया था, लेकिन उस रात की घटना ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी से सीख, डर को स्वीकार करने और साहस से उसका सामना करने से ही असली जीत मिलती है।